अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन पहले मैं दूं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और जिसमें डेरिवेशन की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट वर्ड को अगर हम देखें, कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से मिलकर बनता है, कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो जो है निकला है कार्बन से और हाइड्रेट मीन वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, या तो अल्डेहाइड ग्रुप होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी केटोन ग्रुप के साथ जो है वो चेन बना होगा। अब अल्डेहाइड ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ और एक साइड पे जो है आर मतलब वेरिएबल साइड चेन के साथ, मतलब दूसरा कार्बन आ सकता है या फिर कोई और जो है मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है, और एक जो है यहाँ पे वैलेंसी के लिए हाइड्रोजन होगा। केटोन जो ग्रुप है वो कैसे होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन जो है डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन दोनों साइड से जो है वेरिएबल साइड चेन के साथ होगा। मतलब एक साइड पे भी कार्बन का चेन हो सकता है, दूसरे साइड पे भी कार्बन का जो है चेन हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल जो है अटैच हो सकता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो है इनका जनरल फार्मूला क्या है, CH2O और N। मतलब जितने भी नंबर होंगे N की जगह पे, मतलब एनी नंबर हो सकता है, N मीन एनी नंबर। तो कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर हो सकता है कार्बोहाइड्रेट में, सिंपल शुगर में, वो कम से कम 3 कार्बन का होगा। तो अगर N की जगह पे मैं 3 लगाता हूँ तो ये 3 जो है ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कार्बन 3 आ जाएंगे, हाइड्रोजन पहले से 2 है, 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और O जो है ये 3 हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट शुगर जो पाया जाता है वो 3 कार्बन का होता है। आगे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। बट सम डू नॉट सेटिस्फाई दिस फार्मूला, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है वो इस फार्मूले को जो है फॉलो नहीं करते, इस फार्मूले से हट के होते हैं। फॉर एग्जांपल रेमनो हेक्सोस हो गया, जिसमें C6 है, H12 है, O को जो है 6 होना चाहिए था, लेकिन 6 के बजाय यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक है, तो इस बेस पे जो है हमने क्या किया है कि ये सेटिस्फाई नहीं करता इस फार्मूले को, ये जनरल फार्मूला इस पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन बेसिकली ये है क्या, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज किस तरह इस फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता, इसका फार्मूला क्या है, C5H10 और O4। C अगर 5 है, H10 है, बिल्कुल सही है, वो ये फार्मूला फॉलो करता है, लेकिन O को अगर हम देखेंगे तो ये फार्मूले को फॉलो नहीं करता। तो इस बेस पे हमने क्या किया है कि कुछ जो है कार्बोहाइड्रेट वो जनरल फार्मूले को फॉलो नहीं करते। तो उसमें दो में एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। क्लासिफिकेशन टाइप्स कितने हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। नॉर्मली जो है कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट के वो टाइप्स होते हैं जिसमें सिंगल शुगर होता है। ठीक है, अब क्या है, मोनोसेकेराइड जो है ये सिंपल शुगर होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, ये क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ये वो सॉल्वेंट होते हैं जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, उस सॉल्वेंट को नॉन पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। और इसमें मोनोसेकेराइड में सबसे सिंपलेस्ट, ऊपर मैंने बताया था ना कि कम से कम 3 कार्बन का होगा कार्बोहाइड्रेट, तो जो कम है, सिंपल है, उसको हम मोनोसेकेराइड कहते हैं, सिंपल शुगर कहते हैं। उसमें सिंपलेस्ट कौन से है, फर्स्ट नंबर पे क्या है, ग्लाइसर अल्डेहाइड है,
और सेकंड नंबर पे क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। अब आते हैं ग्लाइसर अल्डेहाइड की स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे, इसको ग्लाइसर अल्डेहाइड क्यों कहते हैं, 3 कार्बन का होता है, क्योंकि मैंने क्या कहा, सिंपल जो शुगर है सिंपलेस्ट जो होता है वो 3 कार्बन का होता है। तो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये जो है तीसरा कार्बन, ठीक है। इसका अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन जो है डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, और ऊपर मैंने बताया था कि कार्बन डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ। एक साइड पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कार्बन का चेन हो सकता है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी के लिए एक जो है हाइड्रोजन लगाते हैं। तो ये देखो वैलेंसी के लिए हाइड्रोजन लगाया है और आर की जगह पे ये पूरा चेन आ गया है, और एक जो है डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। तो ये अल्डेहाइड है, अल्डेहाइड ग्रुप है, ठीक है। अल्डेहाइड ग्रुप में भी कौन सा है, ये है ग्लाइसर अल्डेहाइड, जो कि सिंपलेस्ट शुगर कहलाता है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं कार्बन जो है एक साइड पे भी कार्बन के साथ अटैच है, दूसरे साइड पे भी कार्बन के साथ अटैच है, और तीसरे साइड पे क्या है, डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ। ऊपर मैंने बताया था कि कार्बन जो है एक साइड डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ, और दोनों तरफ क्या होते हैं, कोई भी जो है नंबर हो सकता है, कोई भी चेन उसके साथ अटैच हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म कैन नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर। ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने मेंशन किए हैं ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, मतलब वाटर की मौजूदगी में अगर इसकी हम ब्रेक डाउन करना चाहें, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो इसकी ब्रेक डाउन नहीं हो सकती फर्दर, ठीक है। ये जो है आगे हम जो है इसको डिवाइड करते हैं सिंपल शुगर को, जो कि डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो उस बेस पे इसको हम अगेन सब डिवाइड करते हैं, जिसमें क्या आते हैं, पहला क्या था, ट्रायोज था, अब क्या है, टेट्रोज, उसके बाद पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ऑक्टोज, नैनोज और डेकोज तक जो है ये चला जाएगा, ठीक है, जा सकता है। लेकिन हेक्सोज तक 6 कार्बन तक जो है ये सिंपल और मोनोसेकेराइड में आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर दूसरी कैटेगरी में एंटर होंगे। सेकेंड टाइप क्या है, डिपेंड अपॉन विद अल्डेहाइड या फिर कीटोन। तो ये क्या है, डिपेंड करते हैं कि आया ये जो सिंपल मॉलिक्यूल है ये अल्डेहाइड की कैटेगरी से है या फिर कीटोन की कैटेगरी से है। उसके बेस पे मैंने ये थोड़ा छोटा सा जो है चार्ट बनाया हुआ है टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस के बेस पे, ठीक है। तो जनरल फार्मूला पहले, फिर जो है अगर एल्डो शुगर में उसको रखना चाहे तो क्या होगा, और अगर कीटोन जो है फंक्शनल ग्रुप यूज़ करे तो फिर क्या बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ट्रायोजिस है। ट्रायोजिस जो है किसे कहते हैं, ट्रायोजिस 3 शुगर मॉलिक्यूल जिसमें होते हैं 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो ये देखो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 आ गए और ऑक्सीजन भी 3 आ गया, जो कि जनरल फार्मूले में आता है, ठीक है। ये जो है सेटिस्फाई होता है जनरल फार्मूले में। ये अगर फंक्शनल ग्रुप इसका यूज़ होता है अल्डेहाइड, तो फिर ये क्या बनेगा, ग्लाइसर अल्डेहाइड बनेगा। और अगर फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोन यूज़ होता है तो फिर ये क्या बनेगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनेगा। सेकंड नंबर पे है टेट्रोज। तो टेट्रोज का जो फार्मूला है वो है C4H8 और O4। इसको अगर फंक्शनल ग्रुप हम यूज़ करना चाहें अल्डेहाइड का तो फिर ये एरेथ्रोज बनेगा, और अगर कीटोन यूज़ करना चाहे तो फिर ये एरेथ्रोलोज बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड नंबर पे, वो है पेंटोजिस। पेंटोजिस फार्मूला देखो सेम है, जस्ट जो है जनरल फार्मूला अप्लाई हुआ है, 5 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट अगर अल्डेहाइड ग्रुप तो राइबोज, और अगर कीटोन ग्रुप तो राइबोलोज होगा। हेक्सोज, ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, अगर अल्डेहाइड ग्रुप है तो ग्लूकोज बनेगा, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है तो ये फ्रक्टोज बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है
कि ये जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, दीज टू आर द मोस्ट कॉमन मोनोसेकेराइड्स। ये दोनों क्या है, सबसे कॉमन जो है मोनोसेकेराइड है, जो कि नेचर में पाए जाते हैं, हमारी फूड में पाए जाते हैं, जो कि हम खाते हैं, पीते हैं, या फिर इवन सप्लीमेंट फॉर्म में भी लिया जा सकता है इसको। ठीक है, ये इसका जो है जनरल फार्मूला है ओपन चेन में। ये देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये है अल्डेहाइड और दूसरा क्या है, कीटोन है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ और दोनों साइड से क्या है, किसी और चेन के साथ या कार्बन के साथ लिंक हुआ है। और इसमें एक साइड पे डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, दूसरे साइड पे क्या है, कोई चेन है, वेरिएबल साइड चेन लगा हुआ है और वैलेंसी के लिए जो है हाइड्रोजन ऐड हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छा जी, कुछ जनरल टर्म्स यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहते हैं बिल्कुल जो है एक जैसे। एसिमेट्रिक क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल, ये एज एन एग्जांपल ले लें कि कार्बन है, ठीक है, इसका जो है OH ग्रुप इस साइड पे है, ठीक है, इसका जो है OH ग्रुप जो है इस साइड पे है, और दूसरे का क्या होगा, फिर कार्बन है, वही 3 कार्बन जो है बनाते हैं, 1 2 और ये 3, और इसका क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, ये जो बिल्कुल अपोजिट होता है, जिस तरह हम कहते हैं ना मिरर इमेज, मिरर वाला इमेज जो होता है। अब ये देखो, ये एक्चुअल इमेज है, इसको अगर हम उल्टा करके देखेंगे, मिरर में देखेंगे, तो ये हमें साथ में ऐसे दिखाई देगा। तो मिरर इमेज को या एसिमेट्रिक जो है वो भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट। कार्बन टू विच 4 डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप आर अटैच्ड इज कॉल्ड एसिमेट्रिक। वो कार्बन जिसमें चारों के 4 डिफरेंट एटम्स मौजूद हो या फिर कोई ग्रुप्स जो है उसके साथ लिंक हो, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट हो, अपोजिट हो। ठीक है, तो उस टाइप के हम कार्बन को या फिर उस मॉलिक्यूल को, उस सेंटर को चिरल सेंटर या फिर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। सेकंड नंबर पे जो है वो है इपीमर्स। इपीमर्स जो है ये क्या टर्म है, ये याद रखिए, ये जनरल टर्म है। मेन जो कार्बोहाइड्रेट चैप्टर है ना, कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट में डायरेक्ट नहीं आता, ये जस्ट उसको हेल्प करता है, उसको समझने में हेल्प देता है। ठीक है, तो इसको हम जो है जनरल टर्म्स कहते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसकी नॉलेज होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए। तो क्या है, इपीमर्स है। इपीमर्स में क्या होता है कि 2 शुगर मॉलिक्यूल दैट आर डिफर ओनली इन दी कन्फिगुरेशन अराउंड 1 कार्बन जो है उसको हम क्या कहेंगे, इपीमर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल क्या है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6, इसमें कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6, इसको अगर हम गौर से देखें ना, तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 2 में ही क्या है, चेंजेस है। सिर्फ एक कार्बन में चेंजेस है। चेंजेस क्या है कि इस कार्बन में OH जो है राइट साइड पे है और इस कार्बन में क्या है, OH जो है लेफ्ट साइड पे है। तो एक ही कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में जो है चेंजेस है, एटम्स उसके साथ जो है चेंज आए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के एपीमर्स कहते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट जो जनरल टर्म है वो है आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमर्स जिसको कहते हैं। ये वो मॉलिक्यूल है जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल होता है, जिनका फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो ये ईपीमर जो है इसको भी आइसोमर कह सकते हैं। ये जो एसिमेट्रिक है इसको भी हम आइसोमर कह सकते हैं। मतलब फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर चाहे 5-6 जगहों पे ही चेंज क्यों ना हो, उसको हम आइसोमर्स कह सकते हैं। थैंक यू।